अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों गवर्नमेंट पंजाब ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो कमिश्नर्स थे उन तमाम को रिमूव कर दिया था और अब नया बोर्ड ऑफ कमिश्नर जो है वो तकमील के मराहिल में है। तो आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप भी कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी बोर्ड ऑफ कमिश्नर का एक कमिश्नर बन सकते हैं। उसका क्या तरीक़ाकार है और किस तरह से ये कमिश्नर का इंतखाब होता है, तो आज के व्लॉग में हम आपके साथ यही सारा कुछ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो एक्ट है 2010 का, उसकी सेक्शन 5 है, उसके तहत ये बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का जो है वो सिलेक्शन होता है। टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, 9 कमिश्नर्स होते हैं। 9 में से 2 जो है वो गवर्नमेंट अपने तौर पे नॉमिनेट करती है, उसमें एक रिटायर्ड जज होते हैं और दूसरे जो है वो फाइनेंस से ताल्लुक़ रखने वाले साहब होते हैं। जो बाकी के 7 कमिश्नर हैं उन्हें एक कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है, उनका इंतखाब करती है और एक सीट के अगेंस्ट 2 लोगों का नाम जो है वो गवर्नमेंट को भेजा जाता है और फिर गवर्नमेंट जो है उनमें से एक को, 2 में से एक को नाम जो है वो सिलेक्ट करके भेज देती है और इस तरह से इसका नोटिफिकेशन होता है। तो जो कमेटी है जो कमिश्नर्स को नॉमिनेट करती है उसमें 7 लोग शामिल हैं। ये इसमें सबसे पहले जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ साहब जो हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। दूसरा इसमें जो वाइस चांसलर हैं किसी भी हेल्थ सेक्टर यूनिवर्सिटी के, वो इसके मेंबर होते हैं। तीसरे मेंबर इसके पीएमए का रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का एक नुमाइंदा जो है वो इसका मेंबर होता है। चौथा जो है वो प्राइवेट हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स का एक नुमाइंदा होता है और इस नुमाइंदे को गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है। 5वां मेंबर जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर्स का एक नुमाइंदा होता है और उसे भी गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है कि कौन नुमाइंदा जो है वो इस कमेटी का मेंबर होगा। 6ठा मेंबर जो है वो तिब काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। 7वां मेंबर जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये 7 लोग हैं जो कमिश्नर्स का चुनाव करते हैं, इंतखाब करते हैं और एक सीट के लिए यानी 7 मेंबर्स का इंतखाब होता है। तो 7 सीट्स के लिए 14 कमिश्नर्स का इंतखाब करके ये गवर्नमेंट को भेजा जाता है और गवर्नमेंट इनमें से फिर दोनों में से एक को सिलेक्ट करके वापस भेजती है और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो इसका नोटिफिकेशन जारी करता है। तो इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। इसमें देखें 7 कमिश्नर बनने हैं। तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में आज तक ट्रेडिशनल मेडिसिन का कोई भी नुमाइंदा कमिश्नर नहीं बन सका। इसका क्राइटेरिया जो है वो नहीं आपके साथ शेयर किया। क्राइटेरिया इसका ये है कि कोई भी साहब या साहिबा इसका मेंबर बन सकती हैं अगर वो 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप होम्योपैथ हों, आप डॉक्टर हों, आप कोई भी हों, आप कोई भी हो सकते हैं 7 कमिश्नर्स के लिए। शर्त यह है कि आपका 15 साल का एक्सपीरियंस या तो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। मैं इस व्लॉग में ख़ास तौर पे ट्रेडिशनल मेडिसिन के हवाले से होम्योपैथ्स और अतिब्बा से गुजारिश करूँगा कि वो लोग भी जो है वो अप्लाई करें और इसका तरीक़ाकार ये है कि अपना CV जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस में जो है वो जमा करवाएं और फिर इसमें कोशिश करें। ज़ाहिर है कि इसमें चूँकि ये हाई लेवल का एक कमीशन होता है तो इसमें सिफारिश भी जो है वो हाई लेवल की दरकार होती है, लेकिन इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए होम्योपैथ्स को भी और हुक्मा को भी, ताकि एक प्रॉपर नुमाइंदगी जो है वो होम्योपैथ और हुक्मा की भी ऊपर कमीशन में हो और जब कमिश्नर होंगे तो फिर नीचे जो है इसमें आपकी नुमाइंदगी आ सकेगी। जब तक आप इस कमीशन में एज ए कमिश्नर नहीं आएंगे उस वक्त तक नीचे यही सलूक होगा जो मैंने अपनी एक व्लॉग में
ذکر کیا تھا کہ جو ہومیوپیتھک اور طب کی ڈسپنسریاں ایویلیویٹ کی تھیں، اس ایویلیوشن رپورٹ میں جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے بارے میں اسسٹنٹ چیف ایویلیوشن نے جو ریمارکس دیے ہیں، تو وہی سلسلہ جو ہے وہ نیچے کمیشن کے اندر بھی جاری ہے، اور یہاں ہومیوپیتھس اور حکمہ کے ساتھ جو ہے یہاں پہ بھی وہی ستیلوں والا سلوک کیا جاتا ہے، جو اس کی اسسٹنٹ چیف ایویلیوشن کی رپورٹ تھی وہ یہاں پر بھی امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔ تو میری گزارش ہے تمام حکمہ سے، تمام ہومیوپیتھ سے کہ وہ ٹرائی کریں، کوشش کریں، اپنے جو سورسز ہیں وہ استعمال کریں۔ کچھ حکمہ سے میں نے پرسنلی بھی بات کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، کچھ ہومیوپیتھ سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو ہے وہ کوشش کریں اور اپنی کمیونٹی کی نمائندگی وہ ایز اے کمشنر جو ہے وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں سلیکٹ ہو کر کر سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔